आज हम इतिहास के एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक पल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से, कविता के नजरिए से। हम अज्ञेय की मशहूर कविता हिरोशिमा की परतों को खोलेंगे और ये जानेंगे कि कैसे शब्द एक ऐसी त्रासदी को बयान कर सकते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो चलिए कविता में सीधे उतरते हैं। इसकी पहली ही लाइनें हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक सूरज निकला, लेकिन कहाँ? आसमान में नहीं, शहर के बीचों बीच चौक पर। जरा इस इमेज को सोचिए। एक जानी पहचानी चीज, सूरज, लेकिन एक बिल्कुल गलत जगह पर। यहीं से कवि हमें उस भयानक अप्राकृतिक घटना के लिए तैयार कर रहा है जो बस होने ही वाली है। ये मानो उस तबाही से ठीक पहले की खामोशी है। अब इस कविता को और इसकी गहराई को पूरी तरह समझने के लिए पहले उस दिन को समझना होगा जिसने इस कविता को जन्म दिया। वो दिन था 6 अगस्त 1945। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये हैं उस दिन के कुछ दिल दहला देने वाले तथ्य। सुबह के 8:15 एक सामान्य सुबह अचानक एक पल में थम गई। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम शहर पर गिराया गया और बस कुछ ही सेकंड के अंदर एक आग के गोले ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, सब कुछ तबाह कर दिया। उस साल के खत्म होते होते मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर चुका था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक झटके में सब कुछ मिटा देने जैसा था। और यहीं पर कवि की प्रतिभा दिखती है। वो 2 सूरज की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। एक हमारा अपना प्राकृतिक सूरज जो रोज पूरब से उगता है और हमें जिंदगी देता है, रोशनी देता है। और दूसरा वो जो इंसान ने बनाया था, जिसे कवि काल सूर्य कहते हैं, यानी मौत का सूरज। ये शहर के बीच से उगा था और अपने साथ लाया था सिर्फ और सिर्फ मौत और तबाही। ये प्रकृति के हर नियम के खिलाफ था। इसके बाद कविता का फोकस धमाके से हटकर उसके सबसे भयानक नतीजे पर जाता है। इंसानी जिंदगियों का क्या हुआ? ये सिर्फ मरने की बात नहीं थी, ये वजूद के मिट जाने की बात थी। ये बात समझना शायद सबसे मुश्किल है। धमाके की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इंसान बस भाप बन गए। वो सिर्फ मरे नहीं, उनका शरीर भाप बनकर हवा में मिल गया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सोचना भी मुश्किल लगता है। और इसी खौफनाक सच को कविता की ये पंक्तियां पकड़ती हैं। छायाएं दिशाहीन। दिशाहीन क्यों? क्योंकि जब सूरज आसमान में होता है तो हमारी परछाएं एक तय दिशा में बनती है, लेकिन ये काल सूर्य तो हर तरफ से था। इसने परछाइयों को हर तरफ बिखेर दिया, बिना किसी नियम के, बिना किसी तर्क के। ये बस सर्वनाश का सबूत था। तो ये जो मानव छायाएं हैं, ये कोई आम परछाई नहीं है जो बनती और मिटती हैं। नहीं, ये उन लोगों के आखिरी निशान हैं जो एक पल में भाप बन गए थे। उस भयंकर गर्मी ने उनकी परछाइयों को हमेशा के लिए पत्थरों और दीवारों पर जला दिया, छाप दिया। वो खुद तो नहीं रहे, पर उनकी परछाई एक खामोश गवाह बनकर हमेशा के लिए रह गई। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कवि खुद एक गवाह के तौर पर अपनी भाषा का, अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि ये कविता सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, ये एक गवाही है। अगर हम कविता के रूपकों को देखें तो हमें सब साफ समझ आने लगता है। काल सूर्य यानी मौत लाने वाला सूरज, ये परमाणु बम के लिए इस्तेमाल हुआ है। फटी मिट्टी से, ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। ये बताती है कि ये तबाही आसमान से नहीं, जमीन से, इंसानों के बीच से ही आई और भाप बनाकर सोख गया। ये दिखाता है कि कैसे पल भर में जिंदगियां खत्म हो गई। कवि एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, साक्षी। ये साक्षी शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है विटनेस, गवाह। इस एक शब्द से कवि ये साफ कर देते हैं कि ये कविता, वो जले हुए पत्थर, वो दीवारों पर छपी परछाइयां, ये सब उस क्रूरता के सबसे बड़े गवाह हैं। और यहीं से ये कविता सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं रहती, ये कुछ बहुत गहरे नैतिक सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ युद्ध की त्रासदी नहीं थी, ये हमारे ज्ञान और हमारी नैतिकता का भी संकट था। सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा का, ज्ञान का मकसद इंसानियत को खत्म करना है? ये घटना दिखाती है कि जब ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल बिना सोचे समझे विनाश के लिए किया जाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये शिक्षितों का विकृत रूप था। और शायद
कविता की सबसे चुभने वाली, सबसे दुखद बात यही है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना के सूख गया। मतलब इंसान ने अपनी बुद्धि से जो सबसे बड़ी चीज बनाई, उसी ने इंसान को खत्म कर दिया। विज्ञान की सबसे बड़ी खोज इंसानियत का सबसे बड़ा विनाश बन गई। कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो आखिर हम इस सब से क्या सीख सकते हैं? क्या सबक हैं जो हिरोशिमा के पत्थरों पर, उन परछाइयों की तरह हमेशा के लिए छप गए हैं, जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए? देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। पहली बात कि अगर विज्ञान के साथ इंसानियत ना हो तो वो एक श्राप बन जाता है। दूसरी, ताकत और सत्ता की भूख हमें किसी भी विनाश तक ले जा सकती है। और सबसे अहम बात, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। और कविता जैसे माध्यम हमें ये याद दिलाने का काम करते हैं। और आखिर में बस यही एक बात रह जाती है कि हिरोशिमा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ताकि इंसान का बनाया हुआ सूरज फिर कभी इंसानियत को सोख ना पाए।